उन्नति मेरे सपनों की। ये कहना है देश भर में फैले एन मार्ट परिवार के सदस्यों का। अभाव और तनाव के बीच खींची गई गरीबी रेखा और मध्यम वर्गीय रेखा के उन लोगों का जिन्होंने एन मार्ट के आने से लाभ उठाया है, उनका जीवन स्तर पहले से बेहतर हुआ है। जिनका जीवन उनके लिए अभिशाप था पर अब वरदान बना है। एन मार्ट ने जब देश भर में अपने कदम जमाए, जिसका उद्देश्य केवल एक ही था कि देश भर के सभी घरों में चूल्हा जलना चाहिए, 2 वक्त का भोजन मिलना चाहिए। इसी लक्ष्य के साथ एन मार्ट ने अपना सफर शुरू किया। इस सफर ने कई जिंदगानियों को जमीन से फलक तक पहुंचाया और जो आज एन मार्ट को अपने भगवान का एक रूप भी समझते हैं, हम आज उन्हीं जिंदगानियों के कुछ पहलुओं को समझेंगे और मुलाकात करेंगे उस शख्स से जिसकी तकदीर एन मार्ट की बदौलत जगमगाई है। शुभम एक ऊर्जावान और पढ़ा लिखा युवा, अपने करियर में कई उतार चढ़ाव का अनुभव लिए आज एन मार्ट का कृतज्ञ है। खस्ता हाल जिंदगी में जिम्मेदारियों का बोझ और खाली हाथों से इस जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाना हर किसी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। इसी तरह शुभम को भी कम उम्र में ही अपने कांधे पर पूरे परिवार को लेकर चलना था। मंदी के दौर में अच्छी नौकरी तलाश करता था, लेकिन किस्मत उसका साथ देने को उस समय राजी नहीं थी। विपत्ति के इस दौर में पिता का स्वर्गवास हो जाना उसके लिए सदमे से कम न था। अब आय का एक ही साधन था, मां की मामूली सी नौकरी, जिसके बलबूते बहन का भविष्य भी संवारना था और घर की बागडोर भी चलानी थी। इसी पशोपेश में शुभम के दिन रात गुजर रहे थे। घर की शांति और सुख धुंधले पड़ गए थे। इस परिस्थिति में जीवन चलाना कठिन सा लगने लगा था। घर का माहौल तनावग्रस्त सा रहने लगा। माँ बेटे के प्यार दुलार के रिश्ते में दरारें पड़ने लगी। मानो शुभम के इस छोटे से संसार पर किसी की बुरी नजर पड़ गई। इसी कलह में शुभम की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। शुभम की आप बीती से रूबरू कराती उसके बीते कल की ये झलक। बेटा, तेरे पापा जब से गए हैं अपने जिम्मेदारियों को नहीं समझता है। अब तू बड़ा हो गया है, तेरे घूमने फिरने के दिन नहीं बचे हैं। अब तू कमाने की कुछ सोचा कर। रीना की शादी सर पे आई है। क्या माँ, हमेशा ये हिंदी फिल्मों के निरूपण ऐसा हमेशा इमोशनल हो जाती हो। मेरा कॉलेज खत्म अभी 1 साल ही तो हुआ है और मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। अब प्लेसमेंट नहीं मिला तो हर कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ। दिन भर जॉब ढूंढता हूँ माँ, कोई जॉब मेरे लायक नहीं मिलती तो कहीं मैं जॉब में फिट नहीं बैठता। बैठे बैठे इंटरनेट सर्फिंग से जॉब नहीं मिलती भैया, बाजार में निकलना पड़ता है। तू चुप रहे हीरोइन, तुझे पता भी है मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है। कहीं रेसेशन चल रहा है तो कहीं कॉस्ट कटिंग का गाना गा रहा है। जॉब पाना कोई हलवा नहीं है, समझी? बेटा, अगर तेरी बात मान के चलूं तो इसकी शादी अगले जन्म में करेंगे अपन। कब तेरी जॉब लगेगी, कब तू कमाएगा बचाएगा और इसकी शादी करूंगी। मेरे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। ये हॉस्पिटल की नौकरी करते करते मैं थक गई। सोचा था कि तुम लोगों के लिए एजुकेशन लोन लूं, तेरे को इंजीनियर बनाऊं, तेरा जॉब लग जाएगा, कुछ बचाएगा, एजुकेशन लोन लौटाएगा। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं पड़ रहा है कि किराया दूं, कि तुम्हारे एजुकेशन का लोन मैं चुकता करूं, कि इसकी शादी के लिए पैसे बचाऊं। हॉस्पिटल की नर्स की नौकरी रास नहीं आती है। घास खाओ कि रोटी खाओ, कब इसकी शादी करूं मैं? माँ, सब ठीक हो जाएगा, भैया कोशिश तो कर रहा है ना। सीख ले तू इससे। खुद तो पढ़ती है, ट्यूशन पढ़ाती है और अपनी फीस निकालती है। विधवा माँ का बोझ तो नहीं बन रही है।
तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं तुम पर बोझ हूँ? मैं करूँ क्या? किसी कंस्ट्रक्शन में जाकर मजदूरी करूँ या ठेला चलाऊं? एक काम करता हूँ, मैं मर जाता हूँ, जिससे आपका लोन भी चुक जाएगा और कोई बोझ भी नहीं रहेगा। यही चाहती ना आप? बस बस, अब तो ये धमकी भी देने लगा है। इसके लिए पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा करा है मैंने आप लोगों को। भैया इतना गुस्सा मत करो, माँ की बात को तो समझो। अरे तुझे क्या लगता है मैं नहीं समझता? नौकरी पाने के लिए आजकल डोनेशन लगता है, हाईएस्ट परसेंट लाना पड़ता है। मैंने भी तो कोशिश करी थी ना। अब कम मार्क्स आए तो मैं क्या करूं? सोचता हूँ कोई बिजनेस डालूं, लेकिन क्या बिजनेस डालूं? आज तक का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। रिश्तेदार तो हमारी मदद भी नहीं करते, सारे दरवाजे तो बंद है माँ, और आपके तो मैं अपॉर्चुनिटी गवा देता हूँ। बता कैसा बिजनेस करूँ, कौन सा बिजनेस करूँ? अब मैं जा रहा हूँ, अब तभी लौटूंगा जब कोई नौकरी हाथ आएगी। माँ इधर आओ। देखो ये कंपनी है जहाँ एक पूरा बिजनेस सेटअप तैयार करके देती है। भैया के लिए बेस्ट रहेगी। कुछ अमाउंट जमा करना रहेगा जो हमारे पास है। मैं अभी भैया को फोन लगाती हूँ। हेलो भैया, कहाँ हैं आप? जल्दी घर आइए, एक बात बतानी है। बस वो दिन था और आज का दिन है। माई लाइफ इज टोटली चेंज। एनमार्ट ही वो ऐसी कंपनी है जिससे मैं इतना आगे बढ़ पाया हूँ। मेरे दिन मुझे आज भी याद आते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाता था, गुमसुम सा बैठा रहता था, रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, मैं बहुत परेशान सा था। आखिरकार एनमार्ट ने मुझे संभाला और एनमार्ट की मैंने फ्रेंचाइजी ली, जिससे मैंने जैसे तैसे मैंने पैसे इकट्ठे कर एनमार्ट की फ्रेंचाइजी ली और अपने सपने पूरे करें। यहाँ तक कि अपनी माँ को आजकल मैं काम भी करने नहीं देता हूँ, क्योंकि वो अब अपना पूरा दिन भजन पूजन में गुजारती हैं। अब मेरी बहन का जीवन भी सुरक्षित है। मेरी बहन जब भी ऑस्ट्रेलिया से आती है तो मैं उसके लिए इतना कुछ करता हूँ कि वो देखती रह जाती है कि मेरे भाई का व्यापार कितना अच्छा है। एंड मैंने ऐसे कितने दिन देखे कि मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया है, अपनी बहन का बार बार दिल तोड़ा है। मैं कितनी बार रात को फूट फूट कर रोता था। मैं यही सोचता रहता था कि मेरे दिन अब अच्छे आए तो मैं कुछ आगे करने ही सोचूं। पापा भी नहीं थे और मैं कुछ अपने आप को अकेला समझने लगा था कि मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में। जैसे तैसे मुझे एनमार्ट ने संभाला और एनमार्ट की फ्रेंचाइजी में आज मैं बहुत खुश हूँ। और आज मेरे पास सब कुछ है। मैंने कितनी बार एनमार्ट के सेमिनार भी अटेंड किए हैं। वहाँ पे गोपाल जी शेखावत जी से ही मिला हूँ। उनको इतनी पॉजिटिव बातें कर देख मैं उनसे इतना इंस्पायर हुआ हूँ कि मैं अपने बिजनेस में कुछ आगे करने की सोचता हूँ। एनमार्ट नहीं होता तो आज मैं शायद ही कुछ कर पाता। मेरी ज़िंदगी में एनमार्ट ने इतना कुछ किया है कि इतना बदलाव आया है कि आज मैं सोचता हूँ कि हर किसी को मैं ये कहता हूँ कि एनमार्ट से कुछ सीखो, एनमार्ट की फ्रेंचाइजी लो और कुछ आगे करने की सोचो। क्योंकि जीवन में अगर कुछ करना है तो आगे बढ़ने की कोशिश सोचना पड़ेगा, और जिसने सोचना छोड़ दिया वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। एनमार्ट के स्टोर में कस्टमर को हर ऑफर इतने पसंद आते हैं कि वो कुछ ना कुछ लेके ही जाता है। अगर एनमार्ट के स्टाफ से कस्टमर के इतना अच्छा रिश्ता जुड़ जाता है कि जैसे वो जब भी आते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है कि हमारे कस्टमर वापस आए और वो कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं यहाँ से। मेरा एनमार्ट से इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन जमा रहता है कि मेरे सारे ट्रांजैक्शन आसानी से हो जाते हैं। यहाँ तक कि मुझे इतनी प्रॉब्लम भी नहीं आती है। आज मैं इतना गर्व महसूस करता हूँ कि एनमार्ट की बदौलत आज मैं एक नई लाइफस्टाइल जी पा रहा हूँ। अपनी माँ को खुश देखता हूँ, अपनी बहन को खुश देखता हूँ, और आज मेरी बहन का जीवन भी बहुत सुरक्षित है। I really thanks to एनमार्ट।